वो लड़का जिसे सबने कमजोर समझा। अब तक आपने देखा एक बच्चा, सवाल, माँ का आशीर्वाद और एक जागती नियति। उस बच्चे के घर में 7 भाई बहन थे और वो था सबसे छोटा और सबकी नज़र में सबसे कमजोर। शरीर से, पढ़ाई से, हर तरफ से। खाना भी खुद से नहीं खा पाता था, इतना कमजोर था वो बचपन में। गांव वाले कहते, इस घर का ये बच्चा कुछ नहीं करेगा जीवन में। स्कूल में भी यही हाल था, तबीयत खराब रहती, पढ़ाई में पिछड़ते रहते। बाकी बच्चे आगे निकल जाते और यह बच्चा पीछे रह जाता, बार बार। मगर जो दुनिया को दिखता है और जो भीतर होता है वो हमेशा एक नहीं होता। भीतर एक ऐसी दुनिया थी जहां सवाल थे, जिज्ञासा थी और एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन उसने देखा, गांव में एक बूढ़ा भिक्षु आया था, भगवा वस्त्र पहने। बच्चे उसे देखकर भागे, मगर यह बच्चा रुक गया, देखता रहा। भिक्षु की आंखों में एक अजीब शांति थी जो इस बच्चे ने पहले कभी नहीं देखी थी। बच्चे ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आपकी आंखों में ये शांति कहाँ से आई? भिक्षु मुस्कुराए, ये शांति एक राजकुमार की खोज से मिली है जिसने सब कुछ छोड़ दिया। राजकुमार ने छोड़ा? क्यों? बच्चे का दिल धड़क उठा। ये कौन सी कहानी थी? भिक्षु बोले, उसने देखा, दुख है, बुढ़ापा है, मृत्यु है। और उसने पूछा, क्यों? ये सुनते ही बच्चे के भीतर कुछ हिल गया, यही तो वो खुद भी सोचता था। और उस राजकुमार को जवाब मिला। बच्चे की आवाज कांप रही थी उत्सुकता से। भिक्षु बोले, हाँ, मिला, और वो जवाब आज भी है, जो ढूंढे उसे मिलता है। उस दिन वो भिक्षु चला गया, मगर उसकी बात दिल में घर कर गई, हमेशा के लिए। उस रात बच्चा सो नहीं सका। वो राजकुमार कौन था? वो जवाब क्या था? अगले दिन उसने माँ से पूछा, माँ, क्या आपने किसी राजकुमार की बात सुनी है जिसने सब छोड़ा? माँ ने कहा, गौतम बुद्ध। उन्होंने राजपाट छोड़कर सत्य ढूंढा और पाया भी। गौतम बुद्ध, ये नाम पहली बार उसके कानों में पड़ा और दिल में उतर गया। उस दिन से उसने एक काम शुरू किया, जो भी बुद्ध के बारे में जानता हो उससे पूछना। ज्यादातर लोगों को ज्यादा पता नहीं था, मगर उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, बुद्ध के असली विचार कहाँ हैं? किस भाषा में लिखे हैं? किसी ने बताया, पाली भाषा में, वो भाषा जो अब कोई नहीं जानता। पाली, ये नाम उसने पहली बार सुना था और यही उसकी अगली मंजिल बन गई। जिसे दुनिया ने कमजोर समझा था, उसने अब अपनी राह चुन ली थी। वो राह आसान नहीं थी, मगर अब वो डरने वाला नहीं था। जो बच्चा खाना भी खुद नहीं खा पाता था, वो एक दिन पूरी दुनिया को कुछ देने वाला था। यही है नियति का खेल, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। और अभी यह खेल शुरू ही हुआ था, आगे बहुत कुछ होने वाला था। अभी वो छोटा था, मगर उसके भीतर एक महायात्री करवट ले रहा था। वो यात्रा कब शुरू होगी? किस राह से, किस मंजिल तक? ये सब जानने के लिए आपको इस कहानी के साथ चलते रहना होगा, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको चौंकाएगा, हर राज आपको हिलाएगा। और अंत में जब नाम सामने आएगा, तब आप कहेंगे, अरे, यही थे वो। मगर वो अंत अभी बहुत दूर है, अभी तो यात्रा की शुरुआत है। संकर फाउंडेशन आपको इस यात्रा पर ले जाने का वादा करती है, रोज, हर दिन। हर दिन एक नया एपिसोड, हर दिन एक नया रहस्य, हर दिन एक नई रोशनी। तो sankartrust.org पर आते रहिए और इस महायात्री के साथ चलते रहिए। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये हम सबकी कहानी है, हर उस इंसान की जिसने सच ढूंढा। क्योंकि सत्य की खोज, यही मानव धर्म है, यही हमारा संदेश है। और इसी मानव धर्म को लेकर वो बच्चा एक दिन पूरी दुनिया के सामने खड़ा होगा। वो दिन कब आएगा, वो कैसे आएगा, ये जानने के लिए कल भी आइए।